हरिओम। नमस्कार। मैं योगा गुरु आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। शिव सर्वोदय पे हमारी ऑनलाइन क्लासेज हर महीने चलती है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे। हर माह की पहली तारीख को हमारा बैच चलता है। स्वर योग है क्या? शिव सर्वोदय ग्रंथ पर आधारित है। माँ पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। हमारे अधिकतर ग्रंथ जो है ना, वो संवाद पर आधारित है। श्री कृष्णा अर्जुन संवाद है ना, गीता वगैरह। इसी तरह से इसको कहते हैं आगम ग्रंथ। ये तांत्रिक ग्रंथ है। ये माँ प्रश्न करती है, भगवान शिव उत्तर देते हैं। इसका जो प्रचलन है ना, मार्केट के अंदर जो लोग छाए हुए हैं बड़े बड़े जिनके मिलियनर्स फॉलोवर्स है, तो ऐसा कर रखा है शिव सर्वोदय को। ये एक जैसे कोई टोटका है ना। पैर पटक रहे हैं, कोई सरसों उछाल रहे हैं, कोई दीपक जला रहे हैं। दीपक तो अंदर का जलना होता है बाहर का दीपक जलने से क्या होगा? उल्टा एक अभिमान आएगा और गिरेंगे, पतन आएगा। ज्ञान वो होता है जो विभूतियों से दूर करके केवल्य की तरफ ले जाता है, जो आपको विभूतियों में भटकना नहीं दे। आप देख रहे हो ना, मार्केट के अंदर ये कई बड़े बड़े नाम हैं, कुछ जेल पे हैं, कुछ बेल पे हैं। वो इसी कारण होता है, उसकी विभूतियों के चक्कर में आ जाते हैं। नहीं, विभूतियों पे अटकना नहीं है, आगे जाना है। उसको कहते हैं केवल्य पाद, केवल्य की तरफ जाना है। तो स्वर योग एक ऐसा ग्रंथ है, इट्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, इससे लौकिक कार्यों में, लौकिक जीवन, लौकिक मीन्स सांसारिक जीवन, उसमें सफलता मिलती है। आपके मनोरथ कैसे सिद्ध हो, आप एक हैप्पी लाइफ कैसे जिए, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको आप कह सकते हैं ना, वो सब होता है। दो तरह के कार्य मानते हैं, एक लौकिक और पारलौकिक। लौकिक मीन्स सांसारिक सफलता, और पारलौकिक मीन्स ए ब्लिसफुल स्टेट, जिसको आप समाधि कहते हैं, एक आनंदमय जीवन की तरफ। तो हमारे ज़्यादातर ग्रंथ तो यही है। ज़्यादातर ग्रंथ तो हमारे एक ब्लिसफुल स्टेट के लिए, मोक्ष की बात करते हैं। लेकिन शिव सर्वोदय दोनों की बात करता है। पहले जीवन में कैसे सफल हो, फिर आप आनंदमय स्थिति में कैसे आए, उसके लिए है। लेकिन उसका जो मेन पार्ट है ना, वो लोगों ने भुला दिया है। वो है फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म मोक्ष का मतलब ये नहीं है, समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप, कोई कब्र है आपकी समाधि। समाधि का मतलब संसार में जीना है। कर्म को तो घोर कर्म करना है ना। लेकिन कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये बिल्कुल आपको डिटेच होकर रहना है, ठीक है ना, ब्लिसफुल स्टेट में रहना है। तो जगह जगह भगवान शिव शिव सर्वोदय ग्रंथ में श्लोक नंबर 10, जिसका आज अपन जिक्र कर रहे हैं, अथ स्वरम प्रोक्षामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भवेज्य ज्ञान त्रिकालजम। हंस जो हमारे शास्त्रों में एक मिथ है, एक श्वान है, सफ़ेद रंग का एक बुगला सा हंस है। वो विवेक का परिचय है। विवेक मीन्स, हंस क्या करता है कि दूध और पानी मिला हुआ तो उसमें दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। सार सार को लेता है, थोथा देई उड़ाए, उसको कहते हैं हंस। तो हमारी जो साधना है, ये सोहम और हंस की साधना है। जो हम श्वास लेते हैं अंदर, इट रिजेंबल्स टू सो, इट रिजेंबल्स टू सो। इसकी आवाज़ कैसी? सो जैसी। और छोड़ते हैं वो हम। एक दिन में 21,600 श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वास प्रश्वास जिसको हम कहते हैं। तो श्वासों श्वास में ये जुड़ा हुआ है। जब हम सो करते हैं तो अंदर का जो हंस है ऊपर की तरफ आता है। जब हम करते हैं तो हंस नीचे की तरफ। सोहम हंसो हंसो सोहम बार बार दोहराए। अजपा चलेगा, बोलना नहीं होता है, अजपा। पता ही नहीं चले, मैं आपके पास में बैठा हूँ, मैं आपसे बोल भी रहा हूँ, तो अभी एक अंदर सोहम सोहम चलता रहेगा। जैसे पनिहारिन का उदाहरण होता है ना, पनिहारिन के घड़े के ऊपर घड़े। आज तो पनिहारिन की प्रथा ही चली गई। पहले पनिहारिन जो होती थी,
पानी भरने जाती थी तो उस समय सज धज के जाती थी। बहुत सारे बच्चे होते, एक बच्चा बगल में भी रहता था, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा भी है, अपनी सहेली से बात भी कर रही है, अपनी सहेली को अपनी नथनी भी दिखा रही है, लेकिन ध्यान कहाँ पे? तेलवत उस घड़े के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है, जी रहे हैं, बड़े मजे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सोहम सोहम, अपना कोई मंत्र उससे, ये सोहम हंस की साधना है। तो होता क्या है इससे? ये जो घास पतवार खरपतवार उगती रहती है, नए दिन भर थॉट्स 50 से 60 हज़ार आते रहते हैं, वो आते नहीं है। ये एनर्जी अननेसेसरी करंट खाते हैं, हमारी एनर्जी को कम करते हैं, तो उसमें आपका ध्यान जाएगा नहीं। और सोहम, भवेज्य ज्ञान त्रिकालजम, इसे तीनों कालों का ज्ञान कैसे हो जाता है? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। जब हम शांत स्थिति में होते हैं ना, तो जीवन क्रिस्टल क्लियर लगने लग जाता है, साफ दिखाई देने लग जाता है। जैसे मैं एक क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्रिकेट का मैच हो रहा है और वर्ल्ड क्लास एम्पायर दोनों तरफ खड़े हैं। एक धनधनाती हुई बॉल आती है, आउट या नॉट आउट। लाखों लोग स्टेडियम में, उनमें भी मतभेद, कुछ कहते हैं आउट, कुछ कहते हैं नॉट आउट। दोनों एम्पायर कन्फ्यूज्ड। करोड़ों लोग घर पे जो टीवी पे देख रहे हैं वो भी कन्फ्यूज, आउट या नॉट आउट, वो भी निर्णय नहीं ले पाते। तब क्या करेंगे? दे गो टू थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर का मतलब क्या है? थर्ड एम्पायर का मतलब स्लो मोशन, बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम, बल्ला बॉल बल्ला बॉल। फिर आपके घर में छोटा 8 साल का बच्चा है, वो भी कह देता आउट। नाउ यू कैन नॉट चैलेंज हिज डिसीजन। उस 8 साल के लड़के के भी डिसीजन को आप मना नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, तो सभी कुछ स्पष्ट दिखने लग जाता है, क्या गलत है और क्या सही है। ऐसे ही हमारा जीवन का निर्माण होता है। जीवन में हर जगह पे हम दोराहे और चौराहे पे खड़े रहते हैं। साइंस लें, कॉमर्स लें, इस इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ जाएं, क्या करें। आज तक का जो हमारा जीवन है वो पूर्व में लिए गए हमारे और हमारे पेरेंट्स के निर्णयों का परिणाम है। अगर उनके निर्णय सही थे तो जीवन को सही डायरेक्शन मिल गई। अब रीटेक का तो प्रोसीजर है नहीं, फिल्म तो है नहीं है। तो हमारी, जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं तो हमें सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाता है। तीनों कालों का ज्ञान, यस, तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है उसको मैं ऐसे समझाता हूँ। जैसे मेरे बचपन में मैं एक ट्रेन में बैठा हुआ हूँ स्टेशन पे, पास में भी एक डिब्बा है, ट्रेन है, उसमें भी मेरे जैसे बच्चे बैठे हैं, हेलो हाय हम कर रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर में मुझे लगा कि ट्रेन चल दी, लेकिन पास में बच्चे तो एज इट इज है, नहीं ट्रेन तो चल दी। तो मैंने इधर मुड़ के देखा, हाँ स्टेशन पीछे जा रहा है। हुआ क्या, दोनों ट्रेन पैरेलल पटरी पे बराबर चालू हो गई। ऐसा आपने महसूस किया है? तो जब रिलेटिव वेलोसिटी के विद रेस्पेक्ट गति का मालूम पड़ता है, स्टेशन स्टेशनरी है, तब गति का सही मालूम पड़ता है। जो हमारा आत्म स्वरूप है ना, ये जब स्थिर हो जाता है ना, तब इसको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। योगेश्वर कहते हैं ना 28वें श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय में 13वें श्लोक में पहले कहते हैं, कौमारम यौवनम जरा। ये आत्मा सब देखती है, कब हम बच्चे थे, कभी हम युवा हुए, फिर हम बूढ़े हो गए। तो जो दृष्टा है ना, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मूयते। वो धीर पुरुष है ना, मतलब वो अपनी मृत्यु को भी वैसे ही देख रहा है। वो उस अटैच नहीं होता, अरे बचपन चला गया ना, ना चला गया, जवानी चली गई चली गई, ऐसे ये बुढ़ापा चला जाएगा। देहन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। वो जो आत्म तत्व है वो सब देखता है, वो बदलने वाला नहीं है ना। युवान कौमार को देखता है, बचपन को देखता है और बुढ़ापे को देखता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोयति। धीर पुरुष उससे मोह नहीं करता। यह है शिव स्वरोदय का ज्ञान। तो जब हम स्थिर होते हैं ना, तो हमें तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट होने लग जाता है। 28वें श्लोक में कहते हैं योगेश्वर, दूसरे चैप्टर के
अव्यक्त दानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना। अर्जुन, इससे पहले वी वर अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त थे, फिर इस जीवन में व्यक्त हो गए, फिर आगे फिर अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। तुम्हें तो पता नहीं है, मुझे तो अपने सभी जन्मों का पता है। जब मैं अनमैनिफेस्ट था, कहाँ कहाँ क्या घटना हुई, ठीक है। ये कब होगा? जब आप एक ध्यान की स्थिति में आएंगे, रिलैक्स की स्थिति में आएंगे, तब आपको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक लड़का आता था महात्मा बुद्ध के पास में, रोज कहता था बनते ध्यान सिखाइए, ध्यान सिखाइए। बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन बुद्ध ने कहा, ये जो कमंडलू ले और पास की नदी से पानी भर के ले। अब लड़का उछल रहा है, कूद रहा है, खुश, आज बनते ध्यान सिखाएंगे, ध्यान। और जा करके उत्साह में नदी में छम से कूद पड़ा। अब भरने को हुआ तो नदी का पानी तो सब मट में, ओफो, अब बनते को कैसे ऐसा पानी पिलाऊंगा। रोने लग गया, किनारे पे आया, गर्दन नीचे कर ली। आज ही तो मौका मिला था, खो गया मौका। फिर थोड़ी देर बाद में नजर उठा के देखी, पानी तो बिल्कुल शांत हो गया। गया किनारे पे, बिल्कुल पैंदा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। भरा पानी को बुद्ध को जाके दे दिया। बुद्ध ने कहा, कुछ सीख रहा है कि नहीं? सीख गया। जब चीजें शांत हो जाती है तो इन सब चीजों का जो सार है ना, उस सार को समझिए, ग्रंथ के सही सार को समझिए। सार है ध्यान। मेडिटेशन इज की। रामबाण है, रामबाण। सब उसकी चाबी है, मास्टर क्लॉक है मेडिटेशन। बुद्ध गए थे ना, 6 साल जंगल में रहे, महावीर 12 साल रहे। कोई लाइब्रेरी थे क्या? कोई गुरु थे क्या? ना, कुछ भी नहीं। मेडिटेशन में ध्यान की स्थिति में सब पढ़ते, तीनों काल क्या, सभी कुछ स्पष्ट होने लग जाता। सभी कुछ, भूत भविष्य सभी स्पष्ट होने लग जाता है, दिखने लग जाता है, आपका ही नहीं दूसरे का भी, ठीक है ना। तो ये शिव स्वरोदय इसलिए बना है। अथा स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूप। ये हंस की जो चार ऊपर नीचे चलन, हंस चार स्वरूपेण भवेज्य ज्ञान त्रिकाल। जगह जगह पे कहा है। श्लोक नंबर 16, स्वरम आत्मस्वरूपकम 51, सब जगह कहा है। 249, सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। ये जीव है ना, ये तो सोहम जपता रहता है, सुनाई नहीं, आज सुनाई नहीं देगा, अभी कोलाहल है, अभी कुछ सुनाई नहीं देगा। सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। इस सोहम के बिना स्वर योग है कहां? यह है 249। स्वर के बिना, सोहम के बिना शिव स्वरोदय नहीं है। इसलिए इस ग्रंथ को जो मूल रूप से जानना है, विशुद्ध रूप से जानना है, इसके तत्व को समझना है, वैज्ञानिक आधार पर समझना है। ग्रंथ को पढ़ना तो बहुत आसान है, उसका अर्थ भी करना बहुत, उसको डिकोड करना पड़ता है। डिकोडिंग के लिए एक अनुभव चाहिए, गहरी साधना चाहिए, उससे संभव होता है। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करने को इच्छुक है वो हमसे जुड़े, ठीक है ना। और जिनको पैर पटकना, धूप जलाना, दीपक जलाना, दीपक जला लिया, हा बहुत बड़े आदमी बन गए, ये आपका जो अहंकार है ना, उसको और जगाते हैं और आपका पतन होता है। जो दीपक जला रहे हैं ना, उनके कोई शांति नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर आता है कि इसको तत्व ज्ञान कैसे हो। तत्व ज्ञान बातों में बताने से नहीं होता है। थ्योरी पढ़ा दी, ऐसे कर लो, ऐसे श्वास भर लो, ऐसे रोक लो, ऐसे बंद लगा लो, ऐसे ऐसे नहीं लगता। इट्स ए प्रैक्टिकल। स्वर योगा इज ए साइंस ऑफ ब्रीथ। स्वर योगा इज ए योग। ह ठ योग यकार है और ठकार है। ये सूर्य है और चंद्र है। अकार ठकार मध्य सुषुम्ना उच्यते। अकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम। ये 249। अकारस्य सकारस्य बिना इसके भेद को जो नहीं जानता ना, ये अकार पिंगला, ये ठकार ईड़ा है ना, ये यमुना, ये गंगा,
इसके जो भेद को नहीं जाने बिना, ये सूर्य और ये चंद्र, इसके भेद को बिना जाने, अकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम, सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। ये है 249 किसका? शिव स्वरोदय का। तो फिर तत्व साधना कैसे करें? तो उसका एक प्रैक्टिकल सरल योगाभ्यास, प्राणायाम, है ना, हल्के कुछ मेडिटेटिव योगा, फिर आपको ध्यान में लाना, फिर संकल्प। उसके बाद में संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो। अणुव्रत, स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। तो तत्व साधना सिखाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ऐसा हमारा सेशन चलता है। फर्स्ट हाफ में हम ये तत्व साधना, योग, प्राणायाम, ये प्राणायाम के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। योग कहाँ है? ये स्वर योग है। ये स्वर सरसों उछाला नहीं है, स्वर धूप नहीं है, ये स्वर दीप नहीं है, दीपक नहीं है, ये स्वर योग है। योग का मतलब क्या होता है? योग का एक सरल मीनिंग तो होता है समाधि। पतंजलि महाराज ने कहा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी योग। योग की जो बड़ी परिभाषा है ना, वो ये है युजर योगो, जिससे हमारा वियोग हुआ है। हम आत्मा है, वी आर माइक्रो, वो परम आत्मा है। इस आत्मा का परम आत्मा से मिलन योग है। ये योग की स्थिति के बाद का, ये हठ योग के बाद में जब ये हमारा हकार ठकार जुड़ते हैं तो सुषुम्ना मध्य उच्चते, ये सुषुम्ना जुड़ती है। ये जब यहाँ से आकर के यात्रा रुक जाती है पिट्यूटरी पीनियल के ऊपर, यहाँ रुक जाती है, आगे नहीं जाना, आगे आपको जंप करना पड़ता है। ठीक है ना? ईड़ा पिंगला आती है यहाँ पे, द्वैत से अद्वैत का भाव आ जाता है, लेकिन आगे आपको जंप करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपने देखा है ना कि आंखों पे पट्टी बांधे हुए शब्द, वो पीनियल एक्टिवेशन, पिट्यूटरी एक्टिवेशन है ना, मास्टर क्लॉक है। तो उसके बाद जिसको आज्ञा चक्र एक्टिवेशन करते हैं, फिर वो आगे बढ़ती जाता है, उसको कहते हैं सुषुम्ना जागरण। सुषुम्ना जागरण। तो योग, अठयोग, राजयोग, उससे जब जाकर के सुषुम्ना जगती है तो उसको कहते हैं स्वर योग। ये जो योग सीखते हैं मार्केट में, बहुत अच्छा है, ये उसकी प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद में बनता है स्वर योग। इसलिए जो योग वाले भी है ना, उनको भी एक जीवन में आनंद लाना है ना, बीमारी रहित जीवन, ये तो साधारण बात है, ये लौकिक चीजें साधारण बात है। असली आनंद है ब्लिसफुल स्टेट। ठीक है? तो उसके लिए है स्वर योग। तो इस तरह से पूरा शास्त्रोक्त समझ के उसका प्रैक्टिकल तत्व ज्ञान का अभ्यास 15-16 दिन में कराते हैं। थोड़ा कंडेंस कोर्स है, तो जिन लोगों के पास में समय हो, डेडिकेशन हो, है ना, वो लोग जुड़े, वो लोग जुड़े। हर एक के लिए ये नहीं है, जो हर एक को फिर क्या करना पड़ता है, 2-2 3-3 बार जुड़ना करना पड़ता है। और स्वाभाविक है ये, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। कोर्स को हमने बहुत कंडेंस इंटेंस कर रखा है, एक तरह से पूरा टाइट प्रोग्राम रहता है। और जितने हमारे साधक है जुड़ने वाले, उनको पहले दिन ही हम ग्रंथ की टाइप्ड कॉपी दे देते हैं, हिंदी में टाइप्ड कॉपी, एडिटेबल कॉपी, ताकि उनको ध्यान रहे कि मैं बिना इधर उधर तो ग्रंथ के इधर उधर तो नहीं जा रहा हूँ, वो मुझे चेक करते रहे। और एक तरफ प्रिंट करा लेते हैं, दूसरी तरफ अपने नोट्स बनाते रहते हैं। हालांकि हम हर क्लास के बाद में उनको स्लाइड्स नोट्स देते हैं, हर क्लास के बाद में वीडियो उसी दिन भी दे देते हैं। ये वीडियो उनके लिए सही मायने में तो है जो कभी गृहस्थी है, हम लोग कभी अटेंड नहीं कर पाए। वो वीडियो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जैसे 15-16 दिन में कोर्स पूरा हुआ तो 19-20 तारीख तक 3-4 दिन के लिए लगातार उसी दिन से देते हैं, लेकिन उसके बाद में क्लास फिनिश होने के 3-4 दिन बाद ही रह पाते हैं। हर क्लास समाप्त होते ही विद इन हाफ आवर, विद इन 1 आवर स्लाइड्स, नोट्स और वीडियो दे दिए जाते हैं। ऑनलाइन वीडियो जो वर्क हुआ वो दे दिए जाते हैं। ठीक है ना? सभी चीज़ें अच्छी स्पष्ट की जाती है।
लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। क्लास से पहले भी होमवर्क देते हैं कि कल क्लास में क्या पढ़ाएंगे, ये स्लाइड्स वगैरह तैयार कर लीजिए। क्लास के बाद में भी होमवर्क रहता है एक तरह से। तो तब जाकर के ये साधना बनती। साधना कोई ऐसे ही नहीं है, मतलब उसमें नित्यता, नियमितता, निरंतरता चाहिए। कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। अब कुछ लोगों पे देखिए भगवान की कृपा है, उनके ऐसे ईश्वर सधे हुए हैं, वो ऐसे ईश्वर बदल देते हैं, वो ऐसे ही भविष्यवक्ता बन गए। वो हर एक पे लागू नहीं होता है। हो सकता है उनके पिछले जन्मों का ये रहा है, सार रहा है, उसका वो फसल काट रहे हैं। ये हर एक की नहीं हो सकती, है ना। हर एक को तो सीखना पड़ेगा, साधना का प्रैक्टिकल अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर है 9521294288। मैं आरसी शर्मा, एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। योग की यात्रा मेरी 78 पटना से है ना। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने यूनिवर्सिटी से योगा एजुकेशन लिया। 2011 का मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। और लंबी यात्रा है, कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र, वहाँ से मैं आ, साधनाओं से होते हुए केवल्य धाम लोने वाला, है ना, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हुए लंबी यात्रा है बीच में। और फिर मैं ऋषिकेश हिमालय स्वामी सत्य शिवानंद जी महाराज के आश्रम में डिवाइन लाइफ सोसाइटी योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी बैच नंबर 72 का मैं साधक रहा। और फिर एम्स जोधपुर से जुड़ गया, है ना। लंबे समय तक रहा। वहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का योग गुरु रहा, जो आजकल ग्रेट पर्सनालिटी है मिश्रा साहब। वो यूपी में मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी के वाइस चांसलर है। तो आप, अगर आपकी रुचि है तो ज़रूर जुड़ें। हमारा नंबर पुनः 9521294288। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने इतना समय निकाल करके मुझे सुना। आपका बहुत बहुत आभार। हरि ओम। आई सैल्यूट हरि इनसाइड यू। हरि ओम।